ओके, तो जनवरी 2025 में अगर आपका बजट, ओह माय मिस्टेक, जनवरी 2026 में आपका बजट अगर 15 to 16,000 है तो ये तीन फोन तो ये तीन फोन आपके डिसीजन में कहीं ना कहीं अड़चन जरूर डालते होंगे, बिकॉज इन तीनों के प्राइसेस आसपास ही रहते हैं। पर आफ्टर ओवरऑल टेस्ट लाइक हीटिंग, बीजीएमआई, कैमरा, सेंसर एंड ऑल, आपके सारे अड़चन खत्म हो जाएंगे। एंड मेरा तब होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। करिए 100 के पहुंचाइए एंड 20 मिनट आराम से बैठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तीनों में USB to C केबल, फास्ट चार्जर, पिन, पेपर तो हैं, पर बैक केस सिर्फ मोटो वाले नहीं देते, इसीलिए उसके यहाँ पॉइंट्स कटे। बाकी नहीं तो लुक में तीनों में काफी डिफरेंसेस हैं। मोटो का वही पुराने स्टाइल वाला वीगन लेदर है, पर इस बार क्वालिटी थोड़ी इनहेंस हुई है, थोड़ा रबर टाइप का फील है, फ्रिक्शन है। पर हाँ, ये है कि थोड़ा गंदा ये जल्दी हो रहा है, तो कवर वगैरह लगाना पड़ेगा आपको। बाकी नहीं तो P4X का पॉलीकार्बोनेट बॉडी है विद प्लेन लुक। वहीं पोवा 7 का भी प्लास्टिक बॉडी है बट ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से ज्योमेट्रिक पिलर टाइप के डिजाइन दिखते हैं। बाकी वहीं जहाँ मोटो एंड रियलमी को रब करने पर स्मूथ फील मिलता है, वहीं पोवा 7 में सिर्फ सॉफ्ट फील मिलता है एंड सो फिंगर इंप्रेशन उस पर आते हैं। ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। बाकी नहीं तो साइड फ्रेम तीनों में प्लास्टिक का है, कैमरा बम्प भी तीनों में है एंड सो बॉबल इफेक्ट मिलेंगे। बाकी वहीं जब इन तीनों को आप इन हैंड लेंगे तो फील तीनों का सिमिलर ही मिलेगा, बिकॉज जो तीनों का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एंड इवन वेट है वो काफी सिमिलर है। ऑन पेपर नंबर्स में आपको माइनर डिफरेंसेस दिखेंगे, पर रियल वर्ल्ड में मुझे तो नहीं कुछ दिखता भाई अंतर। एंड हाँ, तीनों को ही एक हाथ से इजीली यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज तीनों की हाइट काफी बड़ी है, सो इसीलिए तीनों को सेम पॉइंट्स मिले। बाकी अगर पोर्ट्स एंड बटन की ओर देखेंगे तो नंबर ऑफ यूनिक चीजें पोवा 7 में थोड़ी ज्यादा हैं, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। देख सकते हैं पोवा 7 में सेकेंडरी माइक के साथ SD कार्ड एंड IR ब्लास्टर भी है। नहीं तो अदर जगह भाई तीनों ही सेम है। राइट में पावर एंड वॉल्यूम की, लेफ्ट में सिम स्लॉट, वहीं P4X का सिम स्लॉट नीचे के साइड है। बाकी तीनों में माइक, चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर मिलता है, एंड वहीं ऊपर में सेकेंडरी माइक तीनों में है। बाकी वहीं ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट तीनों में है एंड लाउडनेस P4X में ज्यादा है, पर स्टिल मैं मोटो को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया बिकॉज इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफी बेटर है। देखिए P4X में अल्ट्रा वॉल्यूम मोड पर साउंड थोड़ा डिस्टॉर्टेड मिलेगा, तो आपको थोड़ा वॉल्यूम कम करके ही सुनना पड़ेगा। पर वहीं G57 पावर में ऐसा कोई सीन नहीं है एंड इसका जो साउंड है वो शार्पेस्ट है, क्लियर आपको सुनाई देगा। पर वहीं पोवा 7 का शार्पनेस सबसे कम है, थोड़ा दबा दबा आपको फील होगा, इसीलिए इसको सबसे कम पॉइंट्स मिले। बाकी वहीं डॉल्बी एटमॉस भी सिर्फ G57 पावर में ही है, इसीलिए इसका पॉइंट्स बढ़ाना वर्थ इट लगा। बाकी डिस्प्ले में कौन वर्थ इट रहेगा वो भी देख लेते हैं। देखिए तीनों में ही IPS LCD पैनल है, रिजोल्यूशन भी फुल HD+ का मिलता है, पर स्टिल जो रिजोल्यूशन सपोर्ट है वो YouTube के साथ ऑफलाइन वीडियोस में भी सिर्फ मोटो में ही 1440p का मिलता है, इसलिए इसके यहाँ पॉइंट्स कटे। बाकी वहीं HDR भी सिर्फ मोटो में ही नहीं मिलता, सो ऑन पेपर रिस्पेक्ट्स देखकर मैं पॉइंट्स तो इसके काट दिया, पर जब मैं डिस्प्ले कलर को नोटिस कर रहा था तो उस सीन में डायनेमिक रेंज ना मोटो का ही थोड़ा बेटर था। HDR नहीं है मानता हूं, पर डायनेमिक रेंज तीनों में से सबसे बेटर मोटो ही दे रहा था। देख सकते हैं डार्क में हर जगह बेटर डिटेल्स वही निकालता है, एंड जो कलर्स हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा पंची साइड मोटो ही देता है, सो इसीलिए इसके यहाँ मैं पॉइंट्स बढ़ाया। पर वहीं पोवा 7 को यहाँ सबसे कम पॉइंट्स मिले, बिकॉज डार्क में कुछ ज्यादा ही डार्क रहता है एंड कलर्स मोटो की तरह उतने पंची नहीं मिलेंगे एंड एक्सपोजर भी कभी कभी किसी वीडियोस में हाई देखने को मिलता है। पर वहीं P4X का कलर एंड HDR बैलेंस लगा, इसीलिए मैं इसको बीच में रखा पॉइंट्स में। पर हाँ, ब्राइटनेस वाइज P4X बीच में नहीं सबसे टॉप पर है, बिकॉज उसकी ब्राइटनेस रियल लाइफ में सबसे ज्यादा फील होती है। मोटो के ब्राइटनेस में नंबर सबसे ज्यादा हैं, पर सबसे कम ब्राइट वही है। बाकी वहीं दोस्तों जब मैं बेजल्स को मेजर किया तब मैं तीनों को ही सेम पॉइंट्स दिया, बिकॉज तीनों के बेजल्स देख सकते हैं काफी सिमिलर है। बाकी फ्लिकर वाइज भी तीनों को सेम पॉइंट्स मिले, बिकॉज IPS LCD पैनल तीनों में है, तो PWM फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज DC डिमिंग LCD पैनल में ऑलरेडी होता है। पर हाँ, प्रोटेक्शन वाइज पॉइंट्स कटे रियलमी एंड टेक्नो के, बिकॉज दोनों का प्रोटेक्शन मेंशन ही नहीं किया है कंपनी ने। पर हाँ, रिफ्रेश रेट वाइज टेक्नो मार लिया भाई बाजी, बिकॉज इसमें 144 हर्ट्ज है एंड मोस्टली ऐप में सपोर्टेड भी है। बाकी वहीं इस P4X में भी 144 हर्ट्ज है, पर इसका 144 हर्ट्ज कहाँ है कंपनी वाले मुझे बताएं भाई, किसी ऐप में दिखा ही नहीं। एंड 144 हर्ट्ज तो छोड़िए, 120 हर्ट्ज यूट्यूब पर नहीं मिलता। पर वहीं मोटो का 120 हर्ट्ज हर जगह सपोर्टेड है, इसीलिए इसके पॉइंट्स में ऊपर रखा P4X के कंपैरिजन में। तो डिस्प्ले का सब कुछ यही था एंड पॉइंट्स ओवरऑल देखेंगे तो तीनों काफी सिमिलर लगेंगे। पर स्टिल अगर मेरी मानिए तो आप मोटो के ही डिस्प्ले को प्रीफर करिए, बिकॉज मेन चीजें लाइक इसमें कलर एंड टफनेस बेटर है। पर वहीं इन दोनों में एक का कलर बेटर है तो एक का रिफ्रेश रेट, तो यहाँ अब आप पर डिसीजन है आपको क्या
पसंद है। पर हाँ, कैमरे वाइज इन तीनों में कौन सा बेटर है, यहाँ आपकी पसंद नहीं, टेस्ट रिजल्ट मायने रखेगा। उसको भी देखते हैं, पर उससे पहले अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। ओके, तो तीनों में ऐसे कुछ स्पेक्स दिए गए हैं, पर यहाँ रिजोल्यूशन सपोर्ट में देखें तो 4K सिर्फ मोटो में नहीं है, इसीलिए उसको लोएस्ट, पर वहीं पोवा 7 में 4K फ्रंट एंड रियर दोनों के लिए दिया गया है, तो इसीलिए उसको हाईएस्ट पॉइंट्स मिले। पर हाँ दोस्तों, मोटो में सिर्फ अल्ट्रा वाइड है, तो उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अल्ट्रा वाइड फोटोज के साथ अल्ट्रा वाइड वीडियोस भी सिर्फ वही दे सकता है, इसीलिए सिर्फ उसी के पॉइंट्स बढ़े। बाकी रही बात कलर्स एंड सैचुरेशन की, तो देखिए 20% केसेस में लाइक येलो वॉल में, गमले में तीनों सिमिलर लगेंगे, पर 80% केसेस में P4X काबू में ही नहीं है भाई। मतलब कि मोस्ट बूस्टेड टोन P4X देता है, मानकर चलिए 9 to 10% एक्स्ट्रा टोन इन कंपैरिजन टू नेचुरल कलर। पर हाँ, यहाँ मिट्टी का कलर वगैरह ठीक है, 15X के जैसा नहीं है। बाकी मोटो एंड पोवा 7 भी बूस्टेड टोन थोड़ा देते हैं, पर लिमिट में है, इसलिए अच्छा लगता है। बाकी नहीं तो ह्यूमन स्किन में तीनों ही काफी आसपास के ही कलर देते हैं। पोवा 7 हल्का सा 2% कॉन्ट्रास्टी है, तो वहीं मोटो हल्का सा 2% एक्स्ट्रा सैचुरेटेड है, पर ये डिफरेंस काफी माइनर है। एंड वहीं वीडियोस में भी ठीक ऐसा ही सीन है ह्यूमन स्किन का। व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? पर हाँ, अदर देन ह्यूमन स्किन डिफरेंसेस कई हैं। पोवा 7 मिट्टी में एक्स्ट्रा रेड टिंट ऐड किया, बाकी P4X में कोई ब्लंडर नहीं है, पर थोड़ा एक्स्ट्रा सैचुरेटेड है। पर वहीं G57 पावर काफी क्लोज टू नेचुरल था, मिट्टी एंड फ्लावर दोनों जगह, इट्स गुड। बाकी अदर सैंपल में देखें तो P4X भाई कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रास्टी था, अशोक के पेड़ में, लीफ वगैरह में देख सकते हैं। P4X के कलर काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में, पर रियल से काफी अलग हैं। एक हफ्ते से धूप नहीं हुआ है, 2 महीने से बारिश नहीं हुई है, पत्ते इतने चमक कैसे रहे हैं भाई इसमें, तो इसीलिए पॉइंट्स कटे। बाकी लाइट बैलेंस में भी कुछ डिफरेंसेस मिले। इस गुलाब के फूल पर टैप करने पर सिर्फ मोटो ही एक ऐसा है जिसमें कलर उभर कर आता है एंड चमक गायब हो जाता है। फोटोज में भी यही सीन था। बाकी ने तो एक्सपोजर बैलेंस भाई मैंने चेक किया तो तीनों का सिमिलर सा ही मिला मुझे। खैर रही बात लो लाइट की, तो यहाँ तीनों ही थोड़े बूस्टेड टोन देंगे, पर गिने चुने पिक्चर्स में ऑफ टोन कभी पोवा 7 देगा तो कभी मोटो, पर जो P4X है उसका एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट एंड टोन हर जगह सेम ही रहता है। अब भाई तीनों के लो लाइट में कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, इसीलिए सेम पॉइंट्स दिया। पर हाँ, फ्रंट लो लाइट में सिर्फ P4X का ही कटा। देखिए गुड लाइटनिंग में P4X का कलर ठीक है, पर सिंगल ट्यूबलाइट के केस में कलर ही चेंज हो जाता है P4X का। मेरा जैकेट डार्क ब्लू कलर का है ना, पर P4X पता नहीं किस कलर का किया, जिस कलर का मुझे नाम भी नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। बाकी वही लो लाइट में पोवा 7 का बूस्टेड टोन ज्यादा है, इसीलिए सिर्फ मोटो को हाईएस्ट पॉइंट्स मिले। पर हाँ, मोटो के भी पॉइंट्स कटे कलर शिफ्टनेस में। पास से दूर ले जाने पर कलर्स में काफी डिफरेंस आ जाता है भाई, देख सकते हैं। बाकी रही बात डे लाइट में फ्रंट कैमरे के कलर्स की, तो यहाँ पर भी तीनों ही बूस्टेड है थोड़े थोड़े, पर मोस्ट बूस्टेड एंड कॉन्ट्रास्टी कलर P4X ही देता है। पर मोटो में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बैलेंस्ड है, सो यहाँ पर भी मोटो पॉइंट्स ले गया। बाकी वही फ्रंट वीडियोस में भी फेस का सैचुरेशन वगैरह थोड़ा P4X में ज्यादा तो है, पर उतना नहीं जितना फोटोग्राफी में था। पर स्टिल भाई P4X के पॉइंट्स कटे, बिकॉज जैकेट के कलर वगैरह को काफी चेंज कर देता है P4X, पता नहीं क्यों। अब आ जाते हैं डिटेल्स पर। देखिए 1x शॉट्स में डिटेल्स सिमिलर हैं, वहीं मैक्स जूम के शॉट्स में भी सिमिलर हैं, एंड 50 मेगापिक्सल में भी डिफरेंस बहुत माइनर हैं, तो काइंड ऑफ सिमिलर ही मानकर चलिए। सो इसीलिए तीनों को सेम पॉइंट्स मिले। पर हाँ, फ्रंट कैमरे में एक अनएक्सपेक्टेड सा डिफरेंस है। पोवा 7 में मेगापिक्सल तो ज्यादा है, पर जो डिटेल्स हैं वो भाई मोटो एंड रियलमी बेटर देते हैं, एंड इन दोनों का सिमिलर भी है, इसीलिए सिर्फ पोवा 7 के पॉइंट्स कटे। पर हाँ, नाइट मोड में पोवा 7 के पॉइंट्स का पासा पलट गया, बिकॉज भाई नाइट मोड के हर एक सैंपल में बेटर डिटेल्स एंड ब्राइटनेस सिर्फ पोवा 7 ही प्रोवाइड कराता है, पर बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता। एंड वहीं फ्रंट के नाइट मोड से भी बेटर डिटेल्स पोवा 7 ही देता है। बाकी अगर डायनेमिक रेंज की ओर देखें तो डार्क के साथ ब्राइट पार्ट में डिटेल्स देने की कोशिश तो तीनों ही करते हैं, बट स्टिल ये है कि कई सैंपल्स में P4X ब्राइट लाइट में डिटेल्स देने में असमर्थ है। बाकी वहीं फ्रंट में भी तीनों ही कोशिश करेंगे ऑप्टिमाइज करने की, पर पोवा 7 थोड़ा ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज करता है। सो पोवा 7 को बेस्ट पॉइंट मिला, पर हाँ सबसे कम मोटो को मिला, बिकॉज कई जगह धुंध एंड रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं अदर दोनों के कंपेयर में। बाकी दोस्तों रही बात स्टेबिलिटी की, तो EIS तीनों में है, पर स्टिल पॉइंट्स मोटो ले गया, बिकॉज मोटो में थोड़े झटके वाले इफेक्ट कम है एंड सो फेस क्लियर विजुअल है। एंड वहीं बाकी फ्रंट में भी EIS है तीनों में, पर अगर आप P4X में ध्यान से देखें ना तो बैकग्राउंड का फ्रेम कुछ ज्यादा हिलता है, सो सिर्फ उसके थोड़े पॉइंट्स कटे। पर हाँ, स्लो मोशन में सिर्फ P4X का ही बढ़ा, बिकॉज एक्स्ट्रा स्लो वीडियोस वही दे सकता है, क्योंकि 240 FPS का सपोर्ट उसी में है सिर्फ। पर हाँ दोस्तों, P4X का पॉइंट थोड़ा सा फिर कटा जस्ट बिकॉज ऑफ पोर्ट्रेट मोड। देखिए पोर्ट्रेट शॉट में ब्लर डेप्थ तीनों का अपने अपने जगह ठीक है, पर पोर्ट्रेट जूम का ऑप्शन
P4X नहीं देता। एंड वहीं पोर्ट्रेट शॉट में शिफ्ट करते ही स्किन कलर का जो टोन है ना वो नॉर्मल से कुछ और भी बढ़ जाता है, एंड सो पीला आदमी भी लाल हो जाता है। बाकी नहीं तो तीनों का ऑटो फोकस प्रॉपर है, दूर से करिए पास से करिए, क्विक रिस्पॉन्सिव है। ओके तो भाई ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड तीनों में है, तीनों में कुछ लेआउट्स भी हैं, पर स्टिल मैं Realme को सबसे कम एंड पोवा 7 को सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिया, बिकॉज देखिए Realme में मोटो एंड टेक्नो की तरह आप वॉइस रिकॉर्डिंग कैमरे को स्विच नहीं कर सकते एंड वीडियो को पॉज नहीं कर सकते। बाकी पोवा 7 को हाईजेस्ट उसके एक एक्स्ट्रा फीचर की वजह से मिला, इसमें आप कुछ इस तरीके से रेशियो को चेंज भी कर सकते हैं, इम्प्रेसिव। बाकी सुनहरे एंड शांत जगह पर माइक की क्वालिटी का अंदाजा लग ही गया होगा, बाकी इस नॉन सुनहरे नॉन शांत जगह पर भी माइक की क्वालिटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। एंड वैसे पोर्ट्रेट वीडियो मोड का फीचर सिर्फ Realme P4X में दिया गया है, इसीलिए उसके यहाँ पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं अगर यूनिक फीचर्स की ओर देखें तो वो सिर्फ पोवा 7 ही प्रोवाइड कराता है, जैसे कि स्काई शॉप मोड की मदद से मन पसंदीदा मौसम आपका कहीं भी आ जाएगा। एंड वहीं वाइड सेल्फी मोड का यूज करके अल्ट्रा वाइड फोटोज हम कहीं भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल कैमरे के ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एंड यहाँ G57 पावर बेटर है, नो क्वेरीज। पर वहीं P4X अपने पॉइंट सबसे ज्यादा सैचुरेशन में गवा दिया, लाल पीला काफी कर रहा है ये। थोड़ा सा Realme अगर इस चीज पर काम कर दे तो इसका कैमरा भी वेल इनफ है। बाकी वहीं पोवा 7 का कैमरा ओवरऑल सेंस में ठीक लगा, नाइट मोड में सुपीरियर है, बाकी कलर्स अच्छे हैं एंड फीचर्स तो टॉप पर हैं ही इसके। पर सॉफ्टवेयर में क्या सीन है वो भी देख लेते हैं। प्री इंस्टॉल्ड Android 16 सिर्फ मोटो में आता है, गुड। पर अगर अपडेट प्रॉमिस को कंक्लूड करके देखें तो सबसे कम अपडेट पोवा 7 पाएगा, इसीलिए इसके यहाँ पॉइंट्स कटे। पर हाँ एड्स एंड ब्लोटवेयर्स में कुछ ज्यादा ही पॉइंट P4X का कटा, बिकॉज नंबर ऑफ ब्लोटवेयर्स एंड इवन एड्स P4X में कुछ ज्यादा है। बाकी एड्स एंड ब्लोटवेयर्स मोटो एंड टेक्नो में है पर काफी लिमिटेड है। पर स्टिल आप एड्स को कम करने के लिए कुछ चीजें कर लीजिएगा। पहली बात, तीनों के निजी प्ले स्टोर के नोटिफिकेशन को ऑफ करिएगा। बाकी P4X में उसके हॉट गेम्स को एंड थीम ऐप के नोटिफिकेशन को डिसेबल करिए। बाकी एनिमेशंस की ओर देखें तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन तीनों में है, और जो फ्लुएंसी है स्मूथनेस है वो पोवा 7 की थोड़ी बेटर है। एंड वही फोन ऑफ एंड ऑन एनिमेशन भी सिर्फ पोवा में ही मिलता है, इसीलिए सिर्फ उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। बाकी नहीं तो भाई हैप्टिक फीडबैक तीनों में ही नॉर्मल वाइब्रेशन वाला है, तो यहाँ तीनों सेम पॉइंट्स गेन किए। एंड वही बाकी जब मैं तीनों का जायरो चेक किया, फिंगरप्रिंट चेक किया, फेस अनलॉक चेक किया, तो तीनों में स्पीड सिमिलर से हैं एंड प्रॉपर वर्किंग है। बाकी तीनों का एम्बिएंट और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी सिमिलर सा ही काम करता है, इसीलिए मैंने यहाँ तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। अब सॉफ्टवेयर फीचर्स को भी देख लेते हैं। देखिए तीनों में ही ऐप लॉक, साइड बार, AI इरेजर, सर्किल टू सर्च जैसे फीचर्स मिलते हैं। पर अगर फीचर्स की कमी की बात करें, शुरुआत मोटो से करें, मोटो में सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, इंस्टेंट पिक्चर कटआउट नहीं है, बाकी AI फीचर्स भी काफी कम है मोटो में। लाइक AI रिकॉर्डिंग समरी नहीं मिलता, मतलब कि वॉइस रिकॉर्ड करके उसका समरी नहीं निकाल सकते। एंड ऐसे ही AI नोट्स वाला भी फीचर नहीं मिलता। एंड वैसे Realme एंड टेक्नो दोनों में ही नोट समराइज वाला फीचर है, पर Realme में पता नहीं क्यों सर्वर एरर दिखाता है बार बार, मतलब फीचर है काम नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट सा है। एंड वैसे बाकी इंस्टेंट स्क्रीन ट्रांसलेशन एंड आईफोन वाला मिनी कैप्सूल फीचर भी नहीं मिलता मोटो में। पर हाँ मोटो में जो चीजें यूनिक है वो भी तो देख लीजिए। इसी में सिर्फ स्मार्ट कनेक्ट फीचर मिलता है, जिसकी मदद से पीसी एंड फोन में बेटर कनेक्टिविटी मिलती है। पीसी का कर्सर आप फोन में यूज कर सकते हैं, फोन का कैमरा हुआ, ऐप हुआ, डाटा हुआ, सब पीसी में देख सकते हैं, वो भी वायरलेसली ही। एंड वही सिर्फ मोटो में गेस्चर्स लाइक चॉप चॉप पर टॉर्च, ट्विस्ट पर कैमरा, बैक डबल टैप पर आप कोई भी कमांड सेट कर सकते हैं। एंड वैसे बाकी स्प्लिट व्यू का ऑप्शन तीनों में है, पर हर एक ऐप के लिए सपोर्ट सिर्फ मोटो ही देता है। Realme में BGMI में नहीं सपोर्टेड, वहीं पोवा में इंस्टा वगैरह में। एंड ऐसे ही फ्लोटिंग विंडो तीनों में है, पर मल्टीपल ऐप को एक साथ हम यूज मोटो एंड पोवा में ही सिर्फ कर सकते हैं। खैर बाकी अगर Realme के यूनिक फीचर्स की बात करें तो इसी में सिर्फ इंटरनेट स्पीड मीटर है, एयर गेस्चर की मदद से स्क्रॉल करने वाला फीचर भी सिर्फ यही देता है। एंड वहीं बाकी ऐप क्लोन तो तीनों में है, पर मल्टीपल ऐप्स के लिए सिर्फ Realme में ही सपोर्टेड है। बाकी रही बात पोवा के यूनिक फीचर्स की, तो पहली बात इसमें भाई स्टेटस लाइट मिलता है, अलग अलग सिनेरियो में इसका यूज आप कर सकते हैं। एंड वहीं बाकी कॉल ट्रांसलेशन वाला फीचर भी सिर्फ इसी में है, एंड NFC भी सिर्फ इसी में मिलता है, तो मतलब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिर्फ यही करा पाएगा। एंड अगर ओवरऑल फीचर्स में देखें तो भाई टेक्नो ही आगे निकल कर आता है, मानना तो पड़ेगा भाई। इन्फिनिक्स टेक्नो के फीचर का कोई तोड़ नहीं। बाकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ दोस्तों तीनों में ही 4 नैनोमीटर का चिपसेट है, पर जब मैंने स्कोर्स चेक किए 3D मार्क, गीकबेंच, तब पता चला कि पावरफुल चिप P4X में है। बाकी Antutu में चेक किया तो यहाँ पर भी P4X ही बेटर है। एंड वैसे पता नहीं क्यों पोवा 7 का Antutu स्कोर निकल ही नहीं रहा था, टेस्ट रन तो हो रहा था पर बीच में ही क्रैश कर जा रहा था। तो इसीलिए मैं अगर पिछले वीडियो का रिजल्ट लगाऊं तो Antutu स्कोर में सेकंड पोजीशन पोवा 7 का होगा। बाकी वही रीड एंड राइट स्पीड चेक किया गया तो यहाँ पर भी P4X ही बेटर है बिकॉज ऑफ UFS 3.1। पर
रियलिटी कुछ अलग है भाई। जब मैं इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग, ओपनिंग टेस्ट वगैरह किया तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। एंड यहाँ रिजल्ट्स को देखकर कहीं नहीं लगेगा कि UFS 3.1 है P4X में, ना इंस्टॉलिंग में, ना कॉपिंग में, ना एक्सपोर्टिंग में। ऐसा ही सीन T4X का भी था। लोग स्पेक्स, चिपसेट लगा तो दे रहे हैं पर बेटर ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। अब भाई जैसे रिजल्ट्स मिले वैसे मैं पॉइंट्स भी दे दिया। बाकी परफॉर्मेंस को और डीप में जानने के लिए मैं BGMI जेंसिन भी ट्राई किया। पहली बार जब मैं BGMI का 60 FPS ट्राई किया तो तीनों में काफी सिमिलर सा एक्सपीरियंस था। फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह ना के बराबर थे, काफी माइनर थे। आप एक TDM मैच का FPS रीडिंग देख सकते हैं एंड जैसा 60 FPS मिलना चाहिए वैसा तीनों में मिल रहा है। पर भाई जो स्मूथनेस होती है ना, जब आप साइड बाय साइड तीनों फोन को रखकर खेलेंगे तो थोड़ा सा बेटर आपको मोटो में फील होगा। खैर बाकी वही 90 FPS P4X एंड पोवा में ही है सिर्फ। एंड जब मैंने ट्राई किया इन दोनों में तो एक काफी स्ट्रेंज चीज देखने को मिला। P4X का 90 FPS मन मर्जी वाला है। जब मन कर रहा है वो 90 चल रहा है, जब मन कर रहा है 60 चल रहा है। एंड अगर मैं अभी आपको इंस्टेंट खोल के दिखाता हूँ, रुक जाइए। यहाँ देखिए सेटिंग 90 FPS वाली है एंड जो गेम है वो अभी भी 60 FPS में रन हो रहा है। तो ये सब भाई दिक्कतें हैं इस P4X में। रीडिंग्स देख लीजिए, 90 FPS के गेमिंग में 60 FPS जैसा रीडिंग आ रहा है। बाकी नहीं तो पोवा 7 में सिर्फ 90 FPS है। तो जैसा भी है बेटर तो मिलेगा ही बाकी दोनों के कंपेयर में। बाकी वही HDR 60 FPS का सपोर्ट सिर्फ मोटो ही दे पाता है। एंड यस, मोटो का HDR 60 FPS काफी बेटर रिस्पॉन्स भी दिया। लैग्स वगैरह हैं पर उतने नहीं है, खेल सकते हैं आप HDR पे। तो मतलब मोटो में HDR 60 FPS है एंड पोवा में 90 FPS, पर P4X बीच में ही अटका है इसलिए उसको कम पॉइंट्स मिले। बाकी नहीं तो भाई जब मैं जेंसिन इम्पैक्ट ट्राई किया तो यहाँ क्लियरली G57 पावर ही बेटर था। चाहे मीडियम 30 FPS की सेटिंग हो, चाहे मीडियम 60 FPS की। P4X तो आप देख सकते हैं किसी भी सेटिंग पर ना पहले ही से ओवरक्लॉक्ड रहता है। जब मैं गेम खेल रहा था तो हर 10-10 सेकंड पर फ्रेम के झटके मिल रहे थे। आप FPS रीडिंग को भी देख सकते हैं, क्लियर हो जाएंगे आप। इसीलिए यहाँ पर भी सिर्फ मोटो के ही पॉइंट्स बढ़े। बाकी जब मैं बैकग्राउंड हैंडलिंग टेस्ट किया तो नॉर्मल अगर एप्स हैं तो 8 से 9 एप्स हैंडल तीनों कर लेंगे। एंड इवन सिर्फ P4X में ही वर्चुअल रैम 10 GB करके मैं ये ट्राई कर रहा था, तब भी जेंसिन इम्पैक्ट गेम बार बार डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो यही सब चीजें हैं परफॉर्मेंस की, जो था मैं आपको बता दिया। बाकी नहीं तो दोस्तों ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं। यहाँ कमियां तीनों में सेम ही है तो सेम पॉइंट्स मिले। बाकी हाँ, गेम मोड्स में सेम नहीं मिला पॉइंट्स बिकॉज मोटो G57 पावर में फीचर्स कम है पर ज्यादा P4X में है, सो P4X पॉइंट्स ले गया। बाकी रही बात हीटिंग टेस्ट की इस ठंडे ठंडे मौसम में, तो वो भी मैं किया। पहला टेस्ट मैं BGMI में किया तो 60 FPS में तीनों सही थे एंड सिमिलर से थे। बाकी 90 FPS P4X एंड पोवा 7 दोनों में है, पर स्टिल जो हीट है वो पोवा 7 में इसलिए दिखा बिकॉज P4X का 90 FPS चलता ही कहाँ है भाई, मनमर्जी वाला है इसीलिए। बाकी नहीं तो जब मैं जेंसिन में हीटिंग टेस्ट किया तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले एंड यहाँ कॉमन से ही हीटिंग रिस्पॉन्स थे। एंड वहीं एट लास्ट जब मैं हीटिंग का टेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग में किया तो यहाँ ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले एंड यहाँ भी एज सच कोई हीटिंग इशू देखने को किसी में नहीं मिला। बाकी मैं एक टेस्ट आउटडोर में धूप में वीडियो रिकॉर्डिंग वाला करता हूँ पर एक हफ्ते से धूप ही नहीं हो रही, क्या करूं भाई। आपके वहां कैसा वेदर चल रहा है कमेंट में बताइए। ओके, तो नियरली सब कुछ तो मैं बता ही दिया। रही बात कॉलिंग एंड नेटवर्क की, पहली बात यहाँ तीनों का सिग्नल स्ट्रेंथ सही था, 90 से 92 dBm के बीच रहता है। बाकी जो 5G नेटवर्क स्पीड है वो आगे पीछे तीनों में ही कॉमन मिलते हैं एंड बाकी कॉलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं मिली। बाकी रही बात बैकअप की, तो ऐसे कुछ नियरली 7 आवर 30 मिनट के इंटेंस यूजेस पर जहां फुल ब्राइटनेस एंड फुल वॉल्यूम पर थे तीनों फोन, तब ऐसे रिजल्ट्स मिले। पोवा 7 थोड़ा जल्दी ड्रेन हुआ बिकॉज बैटरी उसकी थोड़ी कम थी एंड सबसे ज्यादा बैटरी अभी G57 पावर में बची थी एंड इसका रीजन आई थिंक उसका ब्राइटनेस है, थोड़ा कम है ना बाकी दोनों के कंपेयर में, इसीलिए। बाकी चार्जिंग स्पीड में भी वही तेज है, कम वॉटेज होते हुए भी पता नहीं कैसे वो जल्दी चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर भी वही पॉइंट्स ले गया। बाकी नहीं तो आइडल ड्रेन में ऐसा कोई मेजर ड्रेन देखने को नहीं मिला, पर हाँ पोवा 7 में पिछले वीडियो में मेजर ड्रेन देखने को मिल रहा था पर अभी ठीक हो गया है भाई शायद, तो इसीलिए यहाँ मैं तीनों को सेम पॉइंट्स दिया। बाकी अगर ओवरऑल पॉइंट्स की ओर देखें तो यहाँ नो डाउट G57 पावर आगे है एंड क्यों है वो तो मैं पूरे वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बता ही रहा हूँ। बाकी वहीं आपके लिए इन दोनों में से डिसीजन बनाना थोड़ा टफ है पर मैं थोड़ा आसान करता हूँ। पोवा 7 यूनिक है, बैटरी अच्छी है, फीचर्स भर भर के हैं, कोई मेजर इशू भी नहीं है फोन में, पर स्टिल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोन लेना चाहते हैं ना 2 साल से ज्यादा के लिए, तब आप मत लीजिए। अपडेट पॉलिसी कम है एंड टेक्नो के अपडेट्स पर थोड़ा भरोसा भी कम है। बाकी P4X एक कंफ्यूजिंग फोन लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग चिपसेट बेटर है, 90 FPS भी है पर स्पीड नहीं मिलता, 90 FPS सही चलता नहीं। कैमरा अच्छा है पर सैचुरेशन ओवर है। एक ही बचा था बैटरी अच्छी है तो वो तो भाई G57 पावर में भी अच्छी है, तो कुल मिला जुला के अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग इसको लेना वर्थ इट नहीं है। ये फोन हर एक यूजर्स के लिए सुटेबल है, पर अगर गेमिंग कर दिए है तो P3 या 50s पर जा सकते हैं। बाकी नहीं तो नया साल आया है, नए नए फोन्स भी आएंगे तो 2-3 महीने वेट कर लीजिए। पर ऐसी वीडियोस
हमेशा और हर जगह नहीं देखने को मिलेंगी। तो वेट मत करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए एंड 100 के जल्द से जल्द पहुंचाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए। जय हिंद।